आज बात करेंगे सिवारे के एक ऐसे शख्स की जो सिवारा नगर पालिका के सबसे अधिक वक्त तक चेयरमैन रहे। इसके अलावा उनकी बनाई हुई सड़कें जो कि लगभग 65 से 70 साल पुरानी हो चुकी है, आज भी लोग बाखूबी उनको इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चौधरी उस्मान अली खान, जिनकी पैदाइश साल 1901 में हुई थी। उनके वालिद का नाम चौधरी इमरान अली खान था और वो सिवारा के जाने माने जमींदार हुआ करते थे। इसी वजह से उस्मान साहब की परवरिश में उन्होंने किसी तरह की कोई कमी नहीं की। उस्मान साहब की शुरुआती पढ़ाई सिवारा में हुई थी और वो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार थे और हमेशा क्लास में अच्छे मार्क्स लाते थे। इसी वजह से आगे की पढ़ाई के लिए उनको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भेज दिया गया, जहाँ पे उन्होंने बीए में एडमिशन ले लिया। बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एलएलबी में एडमिशन ले लिया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान जो उनके साथी रहे हैं उनमें भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे शेख अब्दुल्ला, इसके अलावा पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे जनरल अय्यूब, उनके साथी रहे हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और जनरल अय्यूब खान से तो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती रही। एलएलबी की जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो ब्रिटिश भारत में उनको मेरठ में एक बड़े ओहदे पर नौकरी मिल जाती है, जिसके बारे में सिवारे के कुछ बुजुर्गों का कहना है उनको एज ए मजिस्ट्रेट ज्वाइनिंग मिली थी। इसके अलावा कुछ बुजुर्गों का ये कहना था कि वो कलेक्टर बने थे। बहरहाल उनको एक बड़े ओहदे पर ज्वाइनिंग मिली थी, मगर उन्होंने नौकरी कुछ ही टाइम की क्योंकि उनका नौकरी में दिल नहीं लगा और इसी वजह से वो इस्तीफा देकर सिवारे वापस आ गए। सिवारे वापस आने के बाद उन्होंने आवाम की मदद में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और जल्दी सिवारे में लोकप्रिय हो गए। उनकी इस लोकप्रियता को देखते हुए सिवारे के लोगों ने उनसे कहा कि आप चेयरमैन पद का उम्मीदवार बने और लोगों के काफी इसरार करने के बाद वो नगर पालिका के चेयरमैन के इलेक्शन में कूद पड़े, जहां पर उनका मुकाबला शेख मकबूल साहब से हुआ और वो उनको हराकर सिवारे के चेयरमैन बने। इस तरह से लगभग वो सिवारे के 30 साल तक चेयरमैन रहे और आवाम में बहुत ज्यादा मशहूर रहे। उस्मान साहब के बारे में कुछ बुजुर्गों ने यह भी बताया कि वो क्रांतिकारियों को अपने घर पर बना देते थे। आज़ादी के बाद उन्होंने सिवारे में एक उर्दू की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई, जिसकी सदारत उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के जनरल रहे शाहनवाज हुसैन से करवाई, जो कि उस टाइम मेरठ के सांसद हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ बुजुर्गों से बात करने पर यह भी पता चला कि सन 1960 के आसपास जब जनरल अय्यूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने, उन्होंने उनको पाकिस्तान आने की पेशकश की, जिसको उन्होंने बड़ी आज़िज़ी के साथ ये कहते हुए मना कर दिया कि मेरा पूरा खानदान यहाँ पर बसा हुआ है तो मैं अकेला वहाँ पर आकर के क्या करूँगा, क्योंकि उस्मान साहब सिवारे की आवाम को अपने खानदान का हिस्सा मानते थे और उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इसके अलावा उस्मान साहब ने सन 1967 में स्वतंत्र पार्टी, जिसकी स्थापना सी राजगोपालाचार्य ने 1959 में की थी, उन्होंने तारे के निशान पर इलेक्शन लड़ा, जिसमें वो कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद सहाय से हार गए। इसके अलावा साल 1968 में जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का एक प्रोग्राम मुरादाबाद में हुआ, वहाँ पर भी उनको इनवाइट किया गया, जिसमें उन्होंने शिरकत करी थी। इसके बाद उन्होंने राजनीति में इंटरेस्ट लेना बिल्कुल कम कर दिया। साल 1977 में 30वें रोजे को उनका इंतकाल हो गया। उस्मान साहब बहुत ज़्यादा खुशमिजाज और जिंदा दिल माने जाते थे और उन्होंने आवाम की सिवारे आवाम की बहुत ज़्यादा खिदमत करी थी। इसी वजह से आज भी जो हमारे सिवारे के बुजुर्ग हैं उनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और इसके अलावा सिवारा नगर पालिका ने उनको सम्मान देते हुए उनकी याद में एक गेट का निर्माण कराया और इसके अलावा ये जो आप रोड देख रहे हैं इसका नाम उस्मान अली खान मार्ग रखा। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।